पिछले दिनों आए अदालती निर्णयों से, चाहे वो सीपीएस के मामले में हो, चाहे वो हिमाचल भवन और टूरिज्म के होटल्स के संबंध में हो, और हिमाचल सरकार द्वारा लिए जा रहे जनविरोधी निर्णयों से, और जो हिमाचल सरकार की पूरे देश में फजीयत करने वाले कृत्य सरकार ने किए हैं, उन सब से ये सरकार बुरी तरह से बौखला गई है और बौखलाहट में विपक्ष को फेस करने की, विपक्ष का सामना करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही है। इस बार शीतकालीन सत्र मात्र 4 दिनों का बुलाया गया। हिमाचल प्रदेश के इतिहास में ये सबसे कम दिनों वाला सत्र होने वाला है। क्यों? क्योंकि सरकार विपक्ष का सामना नहीं कर पा रही, इसलिए विधानसभा के अंदर विपक्ष के मुद्दों का जवाब देने की हिम्मत उनके पास नहीं है। इसलिए इस सदन को जितना छोटा कर सकते थे उतना छोटा किया गया है। मुझे पता है वो तर्क देंगे, हमने मॉनसून सत्र लंबा किया, परंतु मैं बताना चाहता हूं उतना बजट सत्र छोटा किया था। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा की 35 बैठकें होने का रिवाज है, परंपरा है, परंतु इस बार मात्र 27 दिन की बैठकें होंगी। इसलिए हमारा ये मानना है कि सरकार अपने ही कृत्यों से, हीन भावना से ग्रस्त है और विपक्ष का सामना करने से घबरा रही है। इसलिए इस सत्र को छोटा रखा गया, परंतु भारतीय जनता पार्टी का विधायक दल इन 4 दिनों का भी भरपूर फायदा उठाएगा। जनहित से जुड़े मुद्दों को सदन में प्रभावी ढंग से उठाएगा और जो अन्य मसले हैं, चाहे वो भ्रष्टाचार के हैं, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर के हैं, चाहे वो प्रदेश के हितों के खिलाफ काम करने के हैं, उन सभी मुद्दों पर सरकार को कटघरे में खड़ा करेंगे। ये मैं आज आप सबके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि विधानसभा के अध्यक्ष का पद संवैधानिक है, उसकी एक अपनी गरिमा है और हम उसका मान सम्मान करते हैं, परंतु जिस तरह से वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष समय समय पर बयान देते हैं, वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। जब बात की जाती है तो कहा जाता है मैं तो सदन के अंदर अध्यक्ष हूं, बाहर तो मैं स्वतंत्र हूं। तो फिर सदन के अंदर की बातों को सदन के बाहर क्यों उठाया जाता है? पहले लोकसभा चुनाव के दौरान जो सदन के अंदर राज्यसभा चुनाव के दौरान घटना घटी थी, उस पर बयान दिया था कि मैंने 6 विधायकों के सर कलम कर दिए और 3 मेरी तलवार के नीचे। और पिछले कल भी बयान दे दिया कि 9 विधायकों की शिकायत पेंडिंग है, निर्णय इस सत्र में आएगा। मैं पूछना चाहता हूं, जिन 9 विधायकों की शिकायत की बात करते हैं, जिस घटना की चर्चा करते हैं, वो घटना तो बजट सत्र की है। तो अगर आपने निर्णय लेना था तो मॉनसून सत्र चला गया, उसमें तो आपने कोई निर्णय नहीं लिया। क्यों? क्योंकि उसमें कुछ होना ही नहीं है। जिस घटना का जिक्र किया जाता है वो घटना तो वेल में उस समय घटी जब आदरणीय अध्यक्ष महोदय सदन में थे ही नहीं। इसलिए उस घटना को लेकर
विधानसभा की सदस्यता रद्द करना ये कहीं तर्कसंगत नहीं है। इसलिए मानसून सत्र में कुछ नहीं हुआ। परंतु अब जब मुख्य संसदीय सचिव हटे, उनके 6 विधायक जो सीपीएस बने थे, उनकी सदस्यता पर तलवार लटकी, तो फिर 9 विधायकों की सदस्यता रद्द करने का जिन उठ गया।